लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हर किसी के सामने आती है, लेकिन उस सिचुएशन से कैसे डील करा जाए, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाए और सबसे अहम मुद्दा है कि किसी की जान कैसे बचाई जाए। इन सारी टेक्निक्स का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ, कैसे आप किसी की लाइफ, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो जाए आपके सामने, या कोई कार्डियक अरेस्ट आ जाए, किसी को स्ट्रोमा आ जाए, किसी का हार्ट फेलियर हो जाए, तो इन सारी सिचुएशंस में आप क्या क्या करोगे, मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बड़ी ही सिंपलिसिटी के साथ आप ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, कैसे आप किसी की लाइफ को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और इन टेक्निक्स को सीखना चाहिए, क्योंकि इन टेक्निक्स से आप किसी की जान तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ किसी अपने की जान भी बचा सकते हैं, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हर किसी के साथ आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हमें सबसे पहले जो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से डील कर रहा है, जो भी पर्सन है, हमें उसको अच्छे से देखना चाहिए। जब हम उसको अच्छे से देख लेते हैं, तो फिर हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। अगर वो कहने के लायक है तो, अगर वो नहीं कह रहा है तो हमें उसे एक सेफ प्लेस पर ले जाकर हमें उसकी कैरोटिड आर्टरी को चेक करना होता है। यहाँ पर हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, जो कि हमारी आर्टरी होती है जहाँ पर हमारी जो पल्स रेट होती है वो फील होती है। ठीक है, आप यहाँ से हमारी आर्टरी की ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, यहाँ हमारी गर्दन के ठीक नीचे यहाँ हमारी आर्टरी होती है, जिसको आप कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। इस आर्टरी को अगर आप फील कर पा रहे हो, तो इट मीन्स जो वो पर्सन है उसकी जान चल रही है। अगर सपोज उसमें अगर आर्टरी में कोई भी पल्पेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स बल्ब ऐसे पल्पेट सी होती है, अगर वो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो वो पेशेंट है वो कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो चुका है। इट मीन्स उसकी डेथ हो चुकी है। अगर इन केस अगर आर्टरी में ये पल्पेशन चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी अलाइव है और हम उसकी जान बचा सकते हैं। तो अब आपको उस सिचुएशन में सबसे पहले उस पेशेंट को सबसे पहले एक सेफ प्लेस पर लेके जाना होता है। ठीक है, और उसका हमें जो गर्दन है ये एक ऐसे हेड टिल्ट करके रखनी होती है, और जो उसका मुंह होता है वो हमें ऐसे करके खोलना होता है। उसका एयरवे का मेंटेनेंस हमें करना होता है, और फिर हमें वहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं ताकि हम किसी की जान बचा सके। तो उन प्रोसेस को आप क्या क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, वहाँ पर है ना, उस सिचुएशन को आपको डील करने के लिए आपको जो भी आप वहाँ पर मेडिकल सपोर्ट दोगे, वो आपको जब तक देना होगा जब तक वहाँ पर कोई भी मेडिकल कैजुअलिटी की जो प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं पहुँच जाते। तो इसलिए इन टेक्निक्स को आपको बड़े ही सावधानी से सुनना है, और आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी देखना है, मतलब एक सेफ प्लेस पर उस पेशेंट को लेके जाना है जो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से डील कर रहा है। तो आप उसको जैसे ही सेफ प्लेस पर लेके जाओगे, फिर आप उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स चेक करिएगा। हेलो हेलो जी, आपका नाम क्या है जी, आप कौन हो, वो अगर बताने के लायक होगा तो वो आपको जरूर बताएगा। तो हमें सबसे पहले उसकी सीन सेफ्टी करनी है। दूसरा स्टेप, हमें उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। तीसरा स्टेप कि भाई हमें उसका हेड को टिल्ट करके हमें उसका जो मुंह है उसका मेंटेनेंस करना है। ठीक है, मेंटेनेंस करने के बाद फिर हम वहां पर जाएंगे और फिर हम उस पेशेंट को एक रिकवरी पोजीशन में लिटा करके हम सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। अगर हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तो जब तक में एम्बुलेंस आने के चांसेस होंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हम उस पेशेंट को चेस्ट पर कंप्रेशन देंगे। ये जो होता है ना, इस तरीके से हाथ बनाते हैं और इस तरीके से चेस्ट में कंप्रेशन दिया जाता है। जब हम ये चेस्ट में कंप्रेशन देंगे, और ये कंप्रेशन अप्रोक्सीमेटली जो हमारी चेस्ट है उसके 2 इंच तक अंदर जाना चाहिए, तभी उस पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। अब जब हम, और फिर उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको उसकी जो नोज है, ये नोज है, उसको ऐसे पिंच करना है, और आपको उसका हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके उसको ब्रीथ देनी है। और यही सेम स्टेप आपको 1 मिनट में 2 बार करना है। जब तक कैजुअलिटी नहीं आती है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करते रहना होता है।
आप अगर समझ गए हैं, सबसे पहले सीन सेफ्टी देखना है, दूसरी बात चेक द रिस्पॉन्स देखना है, तीसरी बात हमें उसका एयरवे मेंटेनेंस करना है, चौथी बात कि हमें उसको रिकवरी पोजीशन पे लिटाना है और एम्बुलेंस को कॉल करना है, पांचवी बात हमें उसके चेस्ट पर कंप्रेशन देना है, छठी बात हमें उसकी नोज को पिंच करके हमें उसको उसका जो हेड है उसको लिफ्ट करना है, सातवें पोजीशन में हमें उसको ब्रीथ देनी है। आप माउथ टू माउथ दीजिए या फिर कोई रुमाल लगा लीजिए, उससे दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस का भी थोड़े से सिम्टम्स हो सकते हैं उस सिचुएशन में, और यही सेम स्टेप्स आपको दोबारा करने होते हैं, ठीक है। और आपको ये स्टेप जब तक करने हैं जब तक मेडिकल क्वालिटी वहां पर जो भी कैजुअलिटी है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं मेडिकल के, वो वहां पर नहीं पहुंच पाते। अब दोस्तों जो ये सारी चीजें हुई, जो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हुई, तो ये किस कारणवश हुई? तो दोस्तों इसमें जो सबसे मेन कारण, जो इसका मेन कॉज है, वो है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? ये हमारे हार्ट में ब्लड की सप्लाई करती है, लेकिन जब किसी की कार्डियक अरेस्ट वाली सिचुएशन हो या हार्ट फेलियर वाली सिचुएशन हो, तो इसका मतलब यह है कि जो उसकी कोरोनरी आर्टरी है उसमें कोई ब्लॉकेज हो गई है। उसका मतलब हमारी जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग हो गई है और उसने उसका रास्ता बंद कर दिया है। तो जब अगर हमारे ब्लड की सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी को कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा रहता है। और बीएलएस, इस टेक्निक का नाम बीएलएस होता है, जिसमें हम सीपीआर टेक्निक से देते हैं। तो दोस्तों सीपीआर की जो हाई क्वालिटी होती है उसका मतलब ये है कि आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन देना होता है और आपको 80% तक उसकी चेस्ट को कंप्रेस करना होता है। इट मीन्स 2 इंच तक आपको उसकी चेस्ट का कंप्रेशन करना होता है उस क्लॉट को हटाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और उन लोगों को जरूर भेजें जो कि इस सिचुएशन से डील करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हर किसी को भेजनी चाहिए और हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी की लाइफ बचा सके और कैसे वो अपने लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को डील करें, इनका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा और आप हमारे चैनल पर आई गए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस की आपको नीड, मैं आपको देता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इन वीडियो को देखकर अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें।